मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर 1 हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निशा बांगरे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल याचिका में उन्होंने कहा है कि नियमानुसार 1 महीने में इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए, लेकिन शासन ने अब तक नहीं किया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दरअसल निशा ने 25 जून को आमला बैतूल में अपने घर के उद्घाटन समारोह के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छुट्टी मांगी थी। उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। इससे नाराज होकर 22 जून को अपने विभाग को एक लेटर लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी थी। वे 3 महीने पहले छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम के पद से भी इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन शासन ने इसे मंजूर नहीं किया है। विभाग ने इस्तीफा अमान्य करते हुए कहा कि उन्होंने शासन के निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचारण किया है। मैंने इसी आधार पर मांगा था इस्तीफा कि चूंकि आपने मुझे मेरे घर में सर्वधर्म प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी है, मैं अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने घर के उद्घाटन में जाना है, इसीलिए मुझे इस्तीफा दीजिए। तो मुझे भी कृपया करके अपनी इस नौकरी से छोड़ दीजिए। मुझे इस तरह की कोई नौकरी करने में दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे बंधुआ मजदूर मत बना के रखिए। मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे विधानसभा में जाना है, मुझे इस देश के लिए काम करना है। और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विवेक तनखा ने कहा कि सरकार मामले में लेट लतीफी कर रही है। चुनाव आचार संहिता सरकार न्यूट्रल है और चीफ सेक्रेटरी का शासन। चीफ सेक्रेटरी को क्या इंटरेस्ट है कि निशा का इस्तीफा है? साफ है कि चीफ सेक्रेटरी शिवराज और बीजेपी की ओर से गेम खेल रहे हैं। तनखा ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर इस पर फैसला नहीं आया तो सोमवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत की जाएगी। जो मुझे जानकारी प्राप्त है हाईकोर्ट से, सीनियर काउंसिल हमारे तरफ से खड़े हुए थे, मिस्टर ब्रायन डिसिल्वा एंड मिस्टर संजय अग्रवाल, और वहाँ पर शायद स्टेट ने सिंगल बेंच के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था कि आप 10 दिन में इनकी इंक्वायरी खत्म करिए और अगर दंडित करना तो दंडित करिए, मगर उसके बाद आपको रेजिग्नेशन तो लेना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रहना नहीं चाहती आपके साथ। दंड के साथ भी तो आप उसको छोड़ सकते हो, तो मगर स्टेट ना तो दंड देना चाहती है ना छोड़ना चाहती है, और स्टेट ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट चाहती क्या है, और क्या स्टेट इलेक्शन के टाइम पे पक्षपात कर सकती है? क्या स्टेट इस वक्त पॉलिटिक्स खेल सकती है? क्या ये सब क्या चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है? मुझे तो लग रहा है ये सब चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है। और आज जो अपील फाइल की गई, ये किसके इंस्ट्रक्शंस पे फाइल की गई? अब तो पॉलिटिकल सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ही करवा रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका हम संज्ञान लेते हैं, और हो सकता है कि हम ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाएंगे और जरूरत समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे वकील साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बोला कि वो तो दंड एक्सेप्ट कर रही है, वो कह रही है हमारी फॉल्ट है, हमको दंडित कर दो, मुझे जाने दो। और चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला स्टेट को कि भी इस पे आप विचार करो। तो विचार क्यों नहीं हो रहा है? अगर विचार नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टेट पक्षपात कर रही है, स्टेट बीजेपी की तरफ से उसको रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और ये आज के दिन को कर रहा है, तो मैं इसका पूरा आरोप विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी पे डालूंगा, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट है, और अगर ये सब हो रहा होगा तो उनके डायरेक्शंस पे हो रहा होगा, और ये सीरियस बात है। अगर मुझे 1-2 दिन के अंदर इसको राहत नहीं मिली, हो सकता है सोमवार को हम लोग इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाके चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे। सर, हाई कोर्ट से स्पष्ट तौर सरकार उन्होंने बोला भी वो नहीं रहना चाहती है तो जाने दो उसको, आपको जो दंड देना है दो, दंड से क्या फर्क पड़ता, चुनाव तो नहीं रुकेगा उसका। बट वो ना दंड देना चाहते हैं और उस बहाने उसको जाने नहीं देना चाहते। ये क्या तमाशा है? अगर यही तमाशा प्रशासन करेगा तो प्रशासन को इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। सरकार तभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हो, क्योंकि एक जज साहब थे छिंदवाड़ा में या मंडला पता नहीं कहां, 24 घंटे में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया स्टेट के द्वारा, क्योंकि उनको बीजेपी का टिकट मिल रहा था। अगर कोई बीजेपी के टिकट से हट के इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है या किसी दूसरी पार्टी से लड़ना चाहता है, उसको रेजिग्नेशन इसका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रशासन है ये पक्षपात करता है।